मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हमारा सेकंड ईयर M2 लेक्चर नंबर 17 और आज हमने जो है वो 15 चैप्टर जो है तो 15 चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको करना है। कल हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और ये चीज़ें जो है बता दी। तो पहले नंबर पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 15.2। एग्जाम्पल 15.2 कहती है कि अ लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक लूप ऑफ वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। द लूप ऑफ वायर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यानी कि एक लूप है और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि इसका जो एरिया होगा वो बी के साथ पैरेलल होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.6 टेस्ला। बी जो है वो हमें 0.6 टेस्ला जो है वो दिया है। द एरिया ऑफ लूप बिगन्स श्रिंकिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ एरिया श्रिंक होता है डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी, यानी कि कभी कम या कभी ज़्यादा। हमने ये पढ़ा कि जब एरिया में चेंज आती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड इन द लूप व्हाइल श्रिंकिंग, यानी कि जब इसका एरिया कम या ज़्यादा हो रहा है तो कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया वो हमने कैलकुलेट जो है वो करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपको 1 के बराबर दिए हुए हैं। थीटा यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री है क्योंकि बी और ए जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो एप्सिलॉन एम डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई जो है हमारे पास बी डेल्टा ए के बराबर है। तो बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा डेल्टा फाई बी डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर। तो डेल्टा फाई हमारे पास बी डेल्टा ए के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो उठा के इधर पुट कर दे तो एप्सिलॉन हमारे पास m तो 1 है तो बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब आप देखें कि बी आपको दिया हुआ है 0.6 और डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी भी दिया हुआ है 0.8। ठीक है, रेट ऑफ एरिया जो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितनी निकल आएगी? वो निकल आएगी 0.48 वोल्ट। ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो निकल आएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आए आप एग्जाम्पल 15.3 के ऊपर। एग्जाम्पल 15.3 जो है उसमें वो कहता है कि एन ईएमएफ ऑफ 5.6 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। कहते हैं कॉइल है उसके अंदर ईएमएफ 5.6 वोल्ट की इंड्यूस होती है। वाइल द करंट नीयर इन द कॉइल इज डिक्रीज फ्रॉम 100 एम्पियर टू 20 एम्पियर। और चेंज इन करंट जो है इस प्राइमरी कॉइल में वो 100 एम्पियर से 20 एम्पियर का होता है। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी? 80 एम्पियर, यानी कि करंट चेंज हो रही है। और टाइम इंटरवल जो है जिसमें चेंज हो रही है वो है 0.02 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज द म्यूचुअल रिडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इफ द सेकेंडरी हैज 200 टर्न्स। अगर सेकेंडरी की 200 टर्न्स हैं तो आपने म्यूचुअल रिडक्टेंस m फाइंड करनी है और चेंज इन फ्लक्स और इस इंटरवल के अंदर जो चेंज इन फ्लक्स आ रहा है उसको फाइंड करना है। आप देखें कि एप्सिलॉन एस जो है वो हमारे पास m डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये एप्सिलॉन एस ही थी। ठीक है, m हमारे पास एप्सिलॉन एस डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी के बराबर होगा और ये आ जाएगा हमारे पास
5.6 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 80, और ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस जो हमें निकल आएगी 1.410 की पावर 3 हेनरी। ठीक है, एक पार्ट हो गया। उसके बाद एप्सिलॉन एस एन डेल्टा फाई एस ओवर डेल्टा टी के हमारे पास बराबर है। तो डेल्टा फाई एस जो है वो एप्सिलॉन एस मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी ओवर एन के बराबर जो है वो आ जाएगा। तो ये रहेगा 5.6 मल्टीप्लाई बाई 0.02 डिवाइडेड बाई 200। ये हमारे पास डेल्टा फाई एस की वैल्यू जो है वो क्या निकल आएगी 5/6 10 की ताकत की 4 बराबर। ये वैल्यू जो है हमारे पास निकल आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अब आप देखें एग्जाम्पल 15.4। एग्जाम्पल 15.4 में कहता था करंट इन द कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, टर्न दी गई है 1000 एक कॉइल की, जिसमें से करंट चेंज हो गया फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0, यानी कि डेल्टा आई 5 एम्पियर माइनस 0 5 एम्पियर हमारे पास आ रहा है। इफ एवरेज ईएमएफ इज 50 वोल्ट, अगर इसके अंदर करंट चेंज होता है एवरेज ईएमएफ 50 वोल्ट प्रोड्यूस होती है during the interval, during this interval, what is the inductance of coil? तो आपने डेल्टा टी इंटरवल में जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, डेल्टा आई जो है हमारे पास यहाँ पर कितना है वो 5 एम्पियर आ रहा है, और जो स्टेडी करंट इसके अंदर कॉइल के अंदर से फ्लो हो रही है, कहता है व्हाट इज द फ्लक्स टू ईच टर्न द कॉइल when current of 6 एम्पियर is flowing। कहता है जो स्टेडी करंट इस कॉइल में से गुजर रही है वो कितनी है, वो 6 एम्पियर की करंट है। ये हमारे पास जो है वो डेटा दिया हुआ, फाइंड हमने एक तो फ्लक्स करना है और दूसरी इंडक्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमने फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ टर्न जो है वो 1000 दी हुई है। तो देखिए आपके पास एल जो होता है वो एप्सिलॉन डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई, इसके अंदर वैल्यू रखें 4/0.2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हमारे पास 2 हेनरी के बराबर इंडक्टेंस निकल आएगी। इसी तरह एम फाई इज इक्वल टू एल आई के बराबर होता है, तो फाई यहाँ से एल आई ओवर एन। अब हमारे पास एल जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 1000, तो फाई जो है ये हमारे पास 1.210 की पावर माइनस 2 वेबर के बराबर निकल आएगा। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस और फ्लक्स जो है उसकी वैल्यूज निकल। ठीक है, उसके बाद आए आप क्वेश्चन 15.5 एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल 15.5 क्या कहती है, एक सॉलिनॉइड है, जिसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, एल 10 सेंटीमीटर, एक सॉलिनॉइड 0.1 मीटर, ठीक है, और हैज 40 टन पर सेंटीमीटर, और 40 टन होती है। इसकी डेंसिटी जो दी हुई है वो है 40 पर सेंटीमीटर, यानी कि 4000 पर मीटर हमारे पास आ गई। ठीक है, when the switch is closed, when the switch closed, the current rises from 0 to its maximum value of 5.0 एम्पियर in 0.0 सेकेंड। तो कहता है कि अगर आप जो है वो करंट के अंदर जो चेंज आती है, ठीक है, वो कितनी है, वो 5.0 है। जो चेंज ऑफ करंट जो है वो डेल्टा आई 5 एम्पियर है, और जो हमारे पास टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो हमारे पास है 0.01 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिनॉइड इज
28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है कि एरिया जो है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 28 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो फाइंड आउट करें मैग्नेटिक एनर्जी कि कितनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो सारे एंड में स्टोर UM हो रही है। ठीक है, तो आप देखें कि UM जो है वो हमारे पास 1/2 L² के बराबर होता है, और L सॉलिनॉइड के लिए हमारे पास μ0 m² AL के बराबर है। ठीक है, आप देखें कि L जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू रखें 4π10⁻⁷, n की वैल्यू हमारे पास 4000 का स्क्वायर, A की वैल्यू हमारे पास 2.8 10⁻³ और L की वैल्यू जो हमारे पास 0.1 है। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 5.63 10⁻³ हेनरी जो है वो आंसर आ गया। अब आप देखेंगे UM 1/2 LI² के बराबर होता है, तो 1/2 L की वैल्यू आपके पास 5.63 10⁻³ और I की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो ये सारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 7.04 10⁻² जूल जो है वो आंसर आ रहा है। ठीक है, ये इतनी मैग्नेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर स्टोर हो रही होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आए अब आप नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 15.6। 15.6 एग्जांपल क्या है, उसमें कहता है कि एन अल्टरनेटिव करंट जनरेटर ऑपरेट्स फ्रॉम 50 हर्ट्ज हैज ए कॉइल ऑफ 200 टर्न्स। कहता है फ्रीक्वेंसी AC जनरेटर की 50 हर्ट्ज है और उसका आर्मेचर की कॉइल जो है वो 200 है। द कॉइल हैज एन एरिया ऑफ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉइल का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 120 10⁻⁴ मीटर square. What should be the magnetic field in which the coil rotates reaches in order to produce an EMF from maximum value of 250 volts? कहता है क्या मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जिसके अंदर कॉइल रोटेट करे तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन नॉट 240 वोल्ट की प्रोड्यूस करे। तो बी हमने फाइंड करना, तो हमें पता है कि एप्सिलॉन नॉट NA⍵B के बराबर होता है। तो बी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट N⍵A के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रखें, इसमें ओमेगा की वैल्यू 2πf जो है रखें, N2πf A। अब सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं आपके पास क्या आएगा, 240 N हमारे पास 200 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 और F हमारे पास 50 और A हमारे पास जो है वो 120 × 10⁻⁴ के बराबर। ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास B की वैल्यू 0.32 टेस्ला आ जाएगी, यानी कि इतना हमें मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है उस जगह। उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 15.17 के ऊपर, 15.7 के ऊपर सॉरी। तो 15.7 जो है एग्जांपल क्या कहती है कि अ परमानेंट मैग्नेटिक DC मोटर इज रन बाय अ बैटरी। DC मोटर को बैटरी से करते हैं जो वोल्टेज देती है 24 वोल्ट का। द कॉइल ऑफ मोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, जो कॉइल है इसकी रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक है, इट डेवलप्स अ बैक EMF 22.5 वोल्ट। उसके अंदर एक बैक EMF 22.5 वोल्ट की पैदा होती है। व्हेन ड्राइविंग द लोड एट नॉर्मल स्पीड, जब लोड को नॉर्मल स्पीड पर करें। व्हेन द करंट, व्हाट इज द करंट व्हेन मोटर इज जस्ट स्टार्ट अप। कहते हैं जब शुरू में मोटर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर कितनी
करंट है, आल्सो फाइंड द करंट व्हेन मोटर इज रनिंग एट नॉर्मल स्पीड। तो कहता है वो भी फाइंड करें जब मोटर जो है वो नॉर्मल स्पीड के ऊपर रन जो है वो कर रही है। तो जो ही मोटर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ जो प्रोड्यूस होती है वो कहती है एप्सिलॉन, ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो आप देखें कि इनिशियली जस्ट मोटर जब स्टार्ट होती है तो एप्सिलॉन उसके अंदर 0 होती है। व्हेन जस्ट मोटर स्टार्ट्स, जस्ट जिस वक्त मोटर जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से I आ जाएगा V ओवर R के बराबर। तो V कितनी है हमारे पास 24/2, तो ये हमारे पास 12 एम्पियर आ गए। उसके बाद कहते हैं कि दूसरे नंबर पे कि जब मोटर रन ऑन द नॉर्मल स्पीड, जब मोटर रन करती है नॉर्मल स्पीड के ऊपर, ठीक है, उस वक्त एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास कितनी होती है 22.5 वोल्ट जब नॉर्मल स्पीड पर रन कर रही है। तो V एप्सिलॉन प्लस आई आर, और इसको हम आई प्राइम कर रहे हैं, तो V जो है वो हमारे पास कितना है, वो है 24, और एप्सिलॉन जो है वो हमारे पास 22.5 प्लस आई प्राइम आर, इसको चलाएं 24 में 22.5 डिवाइडेड बाई आर कितना है आपके पास, आर जो है वो 2 है, तो यहाँ से आई प्राइम की वैल्यू निकल दैट इज इक्वल टू 0.75 एम्पियर। ये हमारे पास आई प्राइम की वैल्यू निकल जब नॉर्मल स्पीड के साथ मोटर जो है वो रन कर रही है। तो उसके बाद हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल जो है 15.8। तो 15.8 एग्जांपल जो है वो कह रहा है टर्न रेशियो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, टर्न रेशियो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर की एनएस ओवर एनपी जो है वो 50 है। A current of 20 ampere is passed through its primary coil at 220 volts। कहता है V 220 वोल्ट पर इसके प्राइमरी में से करंट पास करती है कितनी 20 एम्पियर की। Obtain the value of voltage and current in the secondary coil assuming the transfer marvel to be ideal। ये assume करेंगे ट्रांसफर आइडियल है और आप VS और IS की वैल्यू फाइंड करें। तो आइडियल ट्रांसफार्मर यदि हमारे पास VS ओवर VP NS ओवर NP के बराबर होता है, तो VS क्या आ जाएगा NS ओवर NP मल्टीप्लाई बाय VP, तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास 50/220 दैट इज इक्वल टू 11,000 वोल्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे VP ओवर VS हमारे पास IS ओवर IP होता है आइडियल ट्रांसफार्मर के, तो IS हमारे पास VP ओवर VS मल्टीप्लाई बाई IP के बराबर आ जाएगा। तो IS हमारे पास क्या आ जाएगा 220/1100 ज़रबे 20, IS हमारे पास आ जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। इतनी सेकेंडरी के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होगी और इतना सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज जो है वो आएगा इन द केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपकी एग्जाम्पल्स जो हैं ये ख़त्म हो गई हैं, तो अब हम जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 16 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 16 जो है वो हमारे पास चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वो अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करें। तो आज के लिए फिर हम ये अपना जो लेक्चर है यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है फिर वो चैप्टर नंबर 16 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 16 क्या है, चैप्टर नंबर 16 जो है ये अब मैंने इसकी आपको तमाम चीज़ें जो है इस चैप्टर की वो करवा दी हैं। चैप्टर नंबर 16 में है अल्टरनेटिंग करंट।
16वां चैप्टर, वो फिर कल से हम जो है इंशाल्लाह ताला जो है उसको स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।